बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे आज के इतने इम्पोर्टेंट सेशन में मुझे बुलाया और तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आपका भी क्या बात हमने सुनी तो वो के बात बहुत कम रह गई, लेकिन क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री भी ह्यूमन डेवलपमेंट है और हम सिंध में इस पर निकाहनामा पर भी काम कर रहे हैं, और जिस तरह आपने सर्वे किया इस तरह एक सर्वे हमारे पास भी और हम फाइनल उसको शक्ल दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह हमने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और इसके अलावा जो है प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस हमने पास किया, जो स्ट्रॉन्गेस्ट इस वक्त लॉ है, और ये जो हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है ये दुनिया में हमें मुमताज़ करता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और जब भी कोई मामला होता है तो देखिए पहले तो हमें ये समझ ही लेना चाहिए कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बचपन से कहा जाता है पढ़ाई कर जाओगी तो ये आदत होनी चाहिए, वो आदत होनी चाहिए, इतना बोलोगी तो क्या सोचेंगे लोग, रीत यहाँ की ये है लड़की सीले होंठ, तो सब कुछ आना चाहिए, माँ बाप का नाम लिखवाओगी, अब जा रही हो तो मर के निकलना। तो जब उसको ये इस तरह से उसका ब्रॉटअप हो रहा है तो एक तो ये साइड है, दूसरी ये है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा तो जान भी चली जाएगी, हमें सब पता होगा काउंसलर कैसा है, किसका बेटा है, कहाँ से आया है, कैसे इनके घर वाले हैं, फिर नाराजगी भी होगी, हमसे मिलता नहीं है, ये नहीं है। जनरल इलेक्शन होगा तो पता होगा किस बिरादरी का है, कैसा है, और हमारी बड़ी कैंपेन होगी, उससे मिलने की कोशिश होगी। ये सारे हमारा सिस्टम है। तो जब सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि भाई 5 साल के लिए किसकी गवर्नमेंट है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हाँ, बेटी के वक्त जो है वो बड़े मसाइल हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमने आज जो आप सारी बातें सुनी है उसमें हमने बहुत सारे वो एरियाज डिस्कस किए जिस पे बात हो रही है, लेकिन सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास इतने केसेस हैं जिसमें एक नया सिलसिला भी आया है कि जी शरई निकाह किया है, मतलब ये कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, और अगर है कि तो नादरा से उसको कराया हुआ है, उससे 2 बच्चे हो गए, मर्जी से पैसे देता है और रखा हुआ है, उससे किसी दिन आ जाता है किसी दिन नहीं, एक ये भी है। अब सारे मसले ये हैं कि हमने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी बना लिया, डाउरी एक्ट भी रहा, पुराना सुराना एक मौजूद है, उस पर भी काम किया जा रहा है, और ये जो हम बात करते हैं डाउरी एक्ट के साथ साथ हम इस पर भी आजकल काम कर रहे हैं, वो कि उस पर अमल नहीं होगा, इसलिए वो ताख़ीर का भी शिकार है कि डिमांड्स जो हैं वो बोथ पार्टीज़ की वो क्या होनी चाहिए, क्यों होती हैं, और ये सारा के खाने में क्या होना चाहिए, वन डिश और ये वो, उसमें भी हमने देखा कि शाम को पहले ही खाना पहुंच जाता है घर में उस दिन। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन असल जो मामला है देखिए बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वालों को अवेयरनेस और वो अपनी लड़कियों का निकाहनामा करते वक्त वो नहीं करते जो हम गाँव की कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। बहुत सारे निकाहनामा है, एक पहली दफ़ा बल्कि मैं कह सकती हूँ कि दूसरी दफ़ा ज़िंदगी में मैं एक शादी में गई जहाँ पे बाकायदा निकाह से पहले लड़की की जो शराइत हैं उनको माइक पे बताया गया, और जब ये शर्त आई कि अगर मुझसे दूसरी शादी की तो मैं तलाक का हक रखती हूँ, तो उस पर कुछ ख़वातीन की यही राय थी कि जी ख़वातीन को तलाक का हक नहीं होता। तो ये भी अवेयरनेस नहीं थी, जबकि वो एक बहुत अच्छी जगह पे कहने को, जो हमारे यहाँ शादी के वक्त अच्छे ख़ानदान कहलाए जाते हैं, वहाँ पे हो रहा था। तो जो हमारे इलाके हैं, कराची है या बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद है, यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग अपनी बेटियों के निकाहनामे को बहुत ही उनकी तवज्जो दूसरी तरफ होती है। आप मतलब ये 32 रुपये 4 आने अभी तक चल रहा है महर जो है, और आप इसी को करते हैं जी शरई महर, और बाकी चाहे काम शरई हो या ना हो, मेहंदी भी हो रही है, माइयों भी हो रहा है, जिसका शरई में कहीं जिक्र नहीं है। तो असल जो मामला है वो यही है कि चले गाँव की सतह पर जहाँ पे कम तालीम है वहाँ पे तो बात हो सकती है कि जी घर के बड़ों ने बैठ के, या गांव में अगर हैं तो रजिस्ट्रार ने बैठ के कर दिया, लेकिन शहरों का भी हाल बहुत बुरा है। और इसके लिए
मैं ये समझती हूँ कि एक तो हम उस साइड भी जाएंगे जहाँ हम देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों की शादी का मसला है। गो के अब एक्ट भी पास हो गया है, लेकिन एक नया तरीका आया है कि बच्ची की ट्रैफिकिंग हो जाती है और उसको पंजाब या KP या बलूचिस्तान ले जाते हैं। तो दूसरा कुछ तो मैं ज़रूर इसकी कुछ सजेशंस भी दूंगी जो हम अपने एक्ट में रख रहे हैं, लेकिन एक बात जो है वो मुझे ये करनी पड़ रही है, जो मुझे बड़े दुख के साथ करनी पड़ती है कि अगर कोई लड़की शादी कर लेती है छोटी एज की, और स्टेट में तो 16 साल की भी है और सिर्फ सिंध में 18 है, तो लेकिन जो माइनर है यानी अंडर 16 भी हैं, तो जब वो पहुंचती हैं अदालत में और वो कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए हैं, तो पेरेंट्स जो है ना वो हाथ में बेफॉर्म लिए खड़े होते हैं। लेकिन क्योंकि वो जाहिर है कि वालिदैन हैं वो अपनी बेटी के अगवा के लिखवाते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता या ये कि जो भी है वो अगवा लिखवाते हैं। तो जब लड़की आके कह देती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, तो जज साहिबान जो है वो बिल्कुल मासूम बन जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है इसको साथ जाने दो। तो वो ये देखते ही नहीं कि भाई बाप बेफॉर्म लिए खड़ा है, वो कहते हैं जी शादी का थोड़ी मसला था, ये तो अगवा का केस था। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, तो क्राइम तो कमिट हुआ ही नहीं। ये मेरे एडवोकेट जनरल साहब ने कहा था सिंध में दुआ वगैरह में, क्राइम तो कमिट हुआ ही नहीं। लड़की कह रही है कि मैं खुद अपनी मर्जी से गई हूँ, पेरेंट्स जो हैं वो लिए खड़े, बेफॉर्म बोल नहीं सकते, एक हंगामा। तो ये रोज़ हो रहा है, ये रोज़ हो रहा है, चाहे वो मेहमानी हो, सारा दिन हो या कुछ हो, और लड़की को फौरन उसी के साथ जाने देते हैं। अब जब आपने जाने दे दिया तो हर मिनिस्टर मेरी तरह पागल नहीं होती है कि निकाल के उकाड़ा की झोपड़ियों से ले आऊँ सारा गेम को या बहुत सारे लोगों को, तो या 2000 वाला क्योंकि हाईलाइट हो गया, वरना में हानि से लेके बहुत सारी बच्चियाँ हैं, क्या नाम लूँ क्योंकि एक केस हाईलाइट हुए। तो जब हम अभी एक बच्ची को निकाल के ले गए, वो उकाड़ा की झोपड़ियों में थी, तो आपने जाने दिया एक 14 साल की बच्ची को सिर्फ इस वजह से कि वो कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से गई, और FIR जो थी अगवा की थी, उसमें शादी नहीं थी, उसकी मर्जी नहीं थी। तो जब वो हमें मिली है तो मैं तो ये बात करूँगी क्योंकि मैं ये फेस कर रही हूँ, तो 2 महीने की उसका मिसकैरेज था, और जहाँ पे उसे जिस हाल में रखा हुआ था उसके बहुत बुरे हालात थे। स्टेशन पे उसे नहला के कपड़े खरीदे गए और सब किया गया। वो उसका जहन ऐसा कर देते हैं कि वो बाद में यही बयान देती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले जस्टिस फाइज ईसाई को सुना था कि उन्होंने कहा था कि अगर लड़की के डिसअपियरेंस के बाद, एक तो हमें लफ्ज़ भाग जाना नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, अच्छा लफ्ज़ नहीं है, हमें थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। अगर लड़की ने अगर छोड़ दिया है तो हमें उसमें भाग जाना कब तक हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें थोड़े से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि वालिदैन को हम जाके सपोर्ट कर सकें, उसे तसल्ली दे सकें। हम पूरी सोसाइटी जजमेंटल हो जाती है और तरह तरह की बातें करती है। फिर एक केस में तो मैंने देखा कि सेक्ट भी आ गया, फ़िरका भी आ गया, एक ही फ़िरका निकला एक बच्ची के लिए और कोई निकला ही नहीं। तो ये सारी बातें भी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। तो एक तो ये हुआ, तो वो एक तो हमें इस साइड से सपोर्ट मिलनी चाहिए। सेकंड ये कि फोर्स कन्वर्जन, पता नहीं गला वाला ना कट जाए मेरा, लेकिन बात तो करनी पड़ती है ना। तो उसमें जो है वो ये बात है कि फोर्स कन्वर्जन में क्योंकि एज भी ज़्यादा जज्बात होते हैं, सबके साथ बैठती हैं ख़वातीन, तो एज आ गई थी, तो एज की वजह से उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था। तो उसमें से हम एज निकाल देते हैं, क्योंकि अब अगर ये बात कहूँ तो भी बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। लड़की क्यों इस्लाम कबूल कर रही है जो कभी स्कूल ले गई, 13 साल की 14 साल की, उसको इस्लाम समझ आ गया? तो ये भी हमारे सोचने की बातें हैं। और सिर्फ उसने बिस्मिल्लाह या कलमा पढ़ लिया तो हमें सोचना चाहिए कि और बहुत कुछ करने इससे क्या इस्लाम के कौन से हैं। तो सिर्फ बच्ची ही क्यों करती हैं कबूल, और हम फ़ौरन उसमें अहादीस ले आते हैं, तो फिर भी उस पर क्योंकि माइनर का हमें एक सहारा मिल जाता है। तो इंशाल्लाह हम फोर्स कन्वर्जन के को अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट में इंशाल्लाह हम उसको करेंगे कि उसको हम ये वाला पार्ट जो है जिस पे इतराज़ आ रहा है, क्योंकि हम चाइल्ड मैरिज पहले ही पास कर चुके हैं, हटाकर उसको लेकर आएंगे। दूसरे जो है मैंने कुछ लिख ली थी बातें, इसको भी थोड़ा सा अच्छी ज़बान में निकाहनामा में लिखना चाहिए कि जो मेहर होता है
तो वो क्या होता है मौजल और मौजल, इंदुत तलब और फलाना। तो आप अपनी लड़की को हमें ये बातों की अवेयरनेस देनी चाहिए कि कौन सी 3 घंटे की फिल्म दिखा के जिसके आखिर में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं, जिसमें औरत को सिर्फ कुर्बानी ही जितनी करें वो इतनी अजीम होती है जितना वो। आप क्यों सिखाते हैं कि आप अपना मेहर माफ़ कर दो? एक तो आप मेहर ज़्यादा देना, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, आप अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रहे हैं, तो उसका मेहर रखें ना। लड़के की तनख्वाह का कोई परसेंटेज के हिसाब से महज रखा जाए ना, उसके जेब खर्च का हिसाब आपको देना होगा ना, कि इसको आप कोई पॉकेट मनी इसकी होनी चाहिए। तो जो मेहर भी है उसको जो है वो एक तो 32 रुपये आठाने से निकल आना चाहिए। शरई मेहर जो है थोड़ा आप अपनी बेटी का मेहर भी ज़्यादा रखें। दूसरा कानून ये है कि अगर किसी मियाँ बीवी में लड़ाई हो तो, और वो अगर एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, तो पहले काउंसलर के पास जाएं, फिर काउंसलर उनके दरमियान मुफाहमत कराएगा, फिर कुछ टाइम देगा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब आप शादी का कार्ड छपवाएं तो वार्ड काउंसलर को उस कर दे दें और वार्ड काउंसलर जो है वो निकाहनामा जो है सही भरा हुआ आपको गाइड करे। ये हमने सजेशंस रखी हैं कि वार्ड काउंसलर को इन्वॉल्व करें, और जब तक वार्ड और निकाहनामे को पहले मंगाएं, उसका एक रफ उसको और उसको भरें, और उसमें वार्ड काउंसलर जब तक जो है वो कह दे कि इसके सारे जो हैं फिल सही तरह से नहीं किया गया, आप उसको निकाह को कटा हुआ देखकर ना करें। हमने जब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के लिए तमाम काउंसलर्स को, निकाहखान को, SHOs को बुलाया तो किसी को भी नहीं मालूम था कि हम ये कानून पास कर चुके हैं। और सारे निकाह रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं जी, अगर हम छोटियों की भी शादी करते हैं तो उनके पूरे घर वाले शरीक होते हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि जी सारे घर वाले ही कराते हैं छोटे बच्चों की शादी, ऐसा नहीं है। तो कानून में इतना सख्त रखा गया कि अगर कोई जा रहा होगा और उसको पता चल जाए कि भाई बच्ची की किसी जगह शादी हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त हेड मॉडर या कोई हो, एक पुलिस वाला जाके, जो एक PC है वो जाके रुकवा सकता है। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रार और घर वाले इसमें शामिल हैं तो फिर कैसे होगा? तो ये थोड़े थोड़े से मैंने ये सारी बातें इसलिए नहीं की कि बहुत सारी बातें आप सबने कर दी थी। तो निकाह को अगर हम निकाहनामा जो है उसको बेहतर ये है कि जब आप कार्ड छपवाएं तो आप वार्ड लेवल के काउंसलर को इन्वॉल्व करें, और उसके बाद जो वकील आप रखते हैं निकाह के वक्त, जो गवाहान रखते हैं, वो पहले ही से 15-20 दिन पहले ही से निकाहनामे को फिल करें और उसकी एक शिफ्ट से गुजरें, और उसके बाद जितना स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी बेटी को भेज सकते हैं तो आप वहाँ भेजें। उसमें बेटी को आप ये ज़रूर बताएं कि आपको एक अच्छी खातून की तरह वहाँ पे अच्छी तरह रहना है, लेकिन ये मत कहें कि तुम्हें कुछ भी हो जाए वहाँ से मर के निकलना है। क्योंकि एक बात शेयर की गई, 32 साल मेरी शादी को हो गया, 33वां साल है, और मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हाईएस्ट डिग्री, मास्टर्स की डिग्री देकर भेज रहा हूँ, रोज़ाना छोटी छोटी बातें को लड़के घर पे नहीं आना, अपनी अकल और समझ से करना, लेकिन जिस दिन तुम पे हाथ उठाए और तुम्हारे कैरेक्टर पे बात आए उस दिन छोड़ देना। तो बेहतर ये है कि बेटी की मैयतें वसूल करने के बजाय आप अपने घर से बेटी को मजबूत बना के भेजें, और ये कोई आसमान से नहीं आएगा कि निकाहनामा हमने खुद भरना। और अपने यहाँ की बेटियों को सिर्फ इस हद तक ना रखें कि वही बात मैं रिपीट करूँगी कि माइयों में कैसा जोड़ा पहनना है, कौन से पार्लर जाना है, मेहंदी जब मैं साइन करूँ तो कैसे फोटो हो, और जब निकाह हो तो क्या अरेंजमेंट हो। इस बात को फोकस करें कि निकाहनामे में आपने अपनी लड़की को कितना एम्पावर्ड किया है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप यूनियन काउंसिल लेवल पर भी इन्वॉल्वमेंट करें, और ये लड़की के घर वालों को भी इतना ही चेकिंग में जाना है कि आया लड़की का निकाह रजिस्टर्ड हुआ या नहीं। क्योंकि एज मिनिस्टर्स मेरे पास ये भी केस आ रहे हैं कि चले, एक तो ये केस हो जाता है ना कि आपकी बच्ची को लेकर दूसरे सूबे में चले गए, ट्रैफिकिंग हो गई,
ये भी केसेस हैं मसीही बच्चियों के और दूसरी बच्चियों के निकाहनामा तो नहीं है, लेकिन निकाह रजिस्ट्रार भी गायब है और सब कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया, तो कौन निकाह रजिस्ट्रार बन के आया। इस तरह के भी मसाइल आ रहे हैं। और एक बात और भी आ रही है कि जब ये आता है फोर्स कन्वर्जन का, तो हर नॉन मुस्लिम लड़की की जो शादी है वो ज़रूरी नहीं है कि फोर्स कन्वर्जन हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्शन होता है उस पर होता है कि माइनर है। जब हम माइनर पे शोर करते हैं तो मुझे धमकी भिजवाई जाती है कि मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा, हम मर्दों को भी मुसलमान करते हैं जैसे किसी लड़की को मुसलमान करते हैं, तो आपको बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो मेरा उनसे यही सवाल होता है कि जो छोटी ही लड़की हो तो उनका बहुत, तो हमें इस सारे मसाइल को हल करना है। अदालत में जो है वो बहुत सारे लोग जो है 300-400 टोपी लगा कर लोग आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ते हैं जैसे हम नहीं कुछ और लोग हैं, और सब जानते हैं आप हमारे यहाँ कहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें जब भी होगा ना ये निकाहनामा भरे जाते हैं ना, तो ये प्रोटेक्शन हमें जो नज़र आ रहा है वो मेल को नज़र आ रहा है कि अदालत से भी उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाता है और फिर जो हमारा सोसाइटी है वहाँ से भी मिल जाता है। तो एक तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में अगर 18 साल उम्र हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, और ताकि ये जो सिंध की बच्चियाँ हैं उनका इधर उधर आना कम हो और यहाँ की बच्ची भी दूसरे सूबों की बच्ची भी महफूज हो। और दूसरी बात ये है कि यही मैंने कहा है कि हम इसमें ये क्लॉज डाल रहे हैं कि यूसी काउंसलर और वार्ड काउंसलर उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और उनका साइन होना भी ज़रूरी है बहुत सारी जगहों पे। और वो एक जो है एक क्या कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल लिख के कुछ नहीं लाई थी, मुझे रात ही कोई सब चीज़ें मिली थी। उनको चाहिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक निकाहनामा ज़रूर रखें, और जब उनको कार्ड दिया जाए कि हमारे यहाँ ये शादी हो रही है, हम आपको निकाहनामा हम सबमिट कराएंगे, तो आप हमें एक सैम्पल निकाहनामा दें। तो इस पर काफ़ी हमारे यहाँ अभी काम हो रहा है और ये काम आगे हो जाता, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। बार बार आपको जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गलत चीज़ हो जाए तो फिर बड़ा मसला होता है, फिर उस पर इतना बड़ा मसला होता है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि सिंध असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए क्योंकि वो गैर इस्लामी तरीके पे काम कर रहे हैं। तो ये हुआ था जब हमने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया था। तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बहुत जल्दी हम भी निकाहनामा जो है जिसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से किया जाए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। अब वो मेरे पास इतनी तफसील नहीं थी क्योंकि इस वक्त आपको पता ही है आज सिंध में ये था कि असेंबली का फोटो सेशन होगा, तमाम मेंबर्स का ये हो। फिर वो आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ और मैं इसीलिए आई। हालांकि मैं एक थॉट मेरी ये थी कि ये फाइनल नहीं होगा, अभी इस पर काफ़ी सेशंस होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आ गई कि मैं रोज़ाना जिन मसाइल को फेस कर रही हूँ बच्चियों के सिलसिले में वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ज़बानी तलाक दे दी, फिर का नहीं दी, घर वाले मान नहीं रहे, या जो मेंटेनेंस है वो अगर अच्छा वकील है तो 2.5 साल में मिलेगा या 3 साल में, और बहुत ही परेशानियां हैं। बच्चियां लिए खड़े हैं लड़कियां, औरतें, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये तो बहुत अलग बात है, लेकिन जो निकाहनामा वाला मसला है, पहली ईंट अच्छी रखनी है और सही से रखनी है, सीधी रखनी है। और जिस दिन हमने पहली ईंट को सही रखना सीख लिया और जब हम कबूल है उसके मुँह से करवा रहे हैं तो उसको निकाहनामा हाथ में दें। और उसको अगर इतना शऊर नहीं है तो खुद अपने अंदर शऊर पैदा करें। और ये मुबारकबाद अच्छी लगती है कि माशाल्लाह से आपका बोझ आप पे से हट गया, माशाल्लाह आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, ज़रा अच्छे अल्फाज में।
जब बेटियों की शादी होती है, लेकिन बेहतर यह है कि कहें कि क्या आपने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये एक सवाल डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कहने को कुछ बचा नहीं था क्योंकि लेकिन ये वार्ड लेवल यूसी वार्ड लेवल काउंसिलर की मुझे बात की थी और रजिस्ट्रार की, और रजिस्ट्रार के पीछे दोनों फैमिलीज़ को लग के रजिस्टर्ड कराना है, वो जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत